तो स्टार्ट करते हैं अपन लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर की ओवरलोडिंग ना। उसमें आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। कौन से रिलेशनल ऑपरेटर का ना, आरईएल क्लास का नाम रख देते हैं। एक प्राइवेट सेक्शन लेते हैं जिसके अंदर एक वेरिएबल लेते हैं अपन। एक ए का होगा, डबल ए का है, और एक डबल ए का बी। दोनों को लेस देन और इक्वल टू चेक करना है ना, कंपेयर करना है बराबर ये और ये अपना है ना। ठीक है, तो पब्लिक के अंदर अपन क्या करेंगे, पब्लिक के अंदर अपन जाएंगे, क्या क्या ले सकते हैं, वाइड गेट लेना पड़ेगा। गेट्स फंक्शन, गेट्स क्या करेगा, यूजर से वैल्यू लेगा। एंटर क्या बोलेगा, किसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी अपने को, एक सर के। ये जो आपने क्लास बनाई है सर REL, तो सर ये क्या है सर? कहाँ पे, ये रिलेशनल मतलब नाम ये रिलेशन ऑपरेटर नहीं, कंपैरिजन वाला। ये रिलेशन। तो मैंने यस सर। शॉर्ट में नाम दिया उसको रिलेशनल आरईएल, नाम तो कुछ भी ओके। दे सकते हैं यस सर। है ना। रिलेशनल के लिए आरईएल कर दिया मैंने। गेट्स आपका क्या हो गया, एक फंक्शन है जो यूजर से वैल्यू लेगा, और चेक करने के लिए हमको फिर ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। चलो तो अपन एक काम करते हैं, मेन के अंदर जाके डेफिनेशन लिखेंगे फंक्शन की। कौन सी, आरईएल क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक डबल बी। क्यों, क्योंकि डबल ए की वैल्यू छोटी है बराबर है डबल बी से, वो चेक करना है। तो हमें एक इफ नहीं, पहले तो वैल्यू लेनी पड़ेगी। डबल ए से किसको कॉल करना पड़ेगा, गेट्स को, और डबल बी से भी गेट्स को। तो एक वैल्यू कहाँ जाएगी डबल ए में, एक वैल्यू कहाँ जाएगी डबल बी डबल ए वैल्यू जाएगी कहाँ, डबल ए के अंदर भी जो ए होगा उसमें, और एक डबल बी के अंदर होगा ए उसमें। इतना क्लियर है। अब हम चेक करेंगे यदि डबल ए छोटा और बराबर होना चाहिए किससे, डबल बी से। अगर ये हो तो क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए बताओ, छोटा है ना, मतलब डबल ए मिनिमम, अरे मैक्सिमम नहीं मिनिमम है ना, छोटा है बराबर है, मतलब आना चाहिए लेस देन और इक्वल टू। ये मैसेज आना चाहिए कि छोटा या बराबर है। नहीं तो क्या मैसेज आना चाहिए, नॉट लेस देन और इक्वल टू, है ना, नॉट लेस देन और, क्योंकि छोटा भी नहीं और बराबर भी नहीं है, सही है ना, नॉट देन इक्वल। ठीक है, समझ गए। तो इस टाइप से यू यू ए एल, अरे मेरे को लगा तो न्यू ईयर मना रहे हो। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे सब मुंह माया वैसे भी मतलब गाने ही अपने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गए। क्या नाम है अपना, हर्षिता। हाँ इसलिए तो देखो ये लेस देन इक्वल टू में वो आएगी ना, एरर क्या बोलते हैं उसको, ओवरलोड नहीं होगा ना, ये काम नहीं करेगा, तो उसको ओवरलोड करना पड़ेगा ना अपने को। तो इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डबल ए कॉल करेगा इसको लेस देन इक्वल टू को। आर्ग्यूमेंट क्या है आपका, बाद वाली चीज आर्ग्यूमेंट, मतलब इसमें कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है। तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा अपना, वॉइड। और ऑपरेटर को क्या करेंगे अपन, ऑपरेटर ओवरलोड करना है ना अपने को, कौन सा, लेस देन और इक्वल टू। और क्या क्लास का नाम था, और क्या आ रहा है उसमें, डबल बी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। हम कंपेयर क्या करेंगे, इफ, फिर इसमें रिटर्न भी तो करवाना पड़ेगा ट्रू और फॉल्स। कि ट्रू रिटर्न होगा तो वो सी आउट होगा ना, तो उसके लिए डेटा टाइप देना पड़ेगा ना अपने को, क्या बुल देना पड़ेगा। इफ लिखेंगे कि यदि आपका डबल ए का है, अब डबल ए तो कॉल ही कर रहा है तो उसको ए लिखेंगे, छोटा और बराबर हुआ किससे, डबल बी के ए से। यूजर ने डाली ना वैल्यू ए और बी में दोनों में, वो छोटी और बराबर होगी तो क्या करेगा ये, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, रिटर्न TRUE। और नहीं तो क्या रिटर्न करवाएगा, एल्स में जाएंगे और रिटर्न FLS। ठीक है, फॉल्स, दैट्स इट, हो गया। अब ये यहाँ जाएगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा इसके पास, चेक करेगा तो ट्रू आएगा तो क्या बोलेगा, लेस देन इक्वल टू, नहीं तो नॉट इक्वल टू। चलना तो चाहिए, देखते हैं। 10 पहला नंबर क्या है, 10 अगला, तो क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू। हाँ पहला छोटा है ना, डबल ए की वैल्यू छोटी है और बराबर भी हो सकती है, लेकिन अगर बड़ी होगी तो बोल देगा नॉट इक्वल टू और लेस देन, है ना। यहाँ पर अपन इधर डाल दे 30, इधर डाल दे 30, नॉट लेस देन और इक्वल टू। समझ में आ पाया। हाँ यस सर। और कौन सा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला देखना था ना अपने को। सर एक सिर्फ इंक्रीमेंट वाला सर, उसको बता दीजिए। ठीक, तो इंक्रीमेंट में क्या करते हैं, मैं तो भूल गया, इंक्रीमेंट में क्या करते थे। अच्छा वो प्लस करना, +1 प्लस, ऐसा ही ना, प्लस प्लस वाला ना वो,
ये ए प्लस प्लस, इसमें मतलब होता है ए प्लस वन, ए में एक जोड़ना ना और ए में असाइन करना, है ना, इसका मतलब यही होता है ना, एक जोड़ के असाइन करना। तो हेडर फाइल अपनी आयोस्ट्रम यूजिंग नेमस्पेस टी, फिर इसके बाद क्लास बनानी पड़ेगी। ये कौन सा प्री पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट आईएनसी नाम दे दूं, इंक्रीमेंट क्लास का नाम दिया, प्राइवेट वेरिएबल तो एक ही रहेगा, एक ही वैल्यू एक से बढ़ जाएगी, वेरिएबल भी कितना लेंगे अपन एक। इसमें कोई डाउट, किसी को वेरिएबल लेने में प्रॉब्लम? अब पब्लिक में क्या करेंगे बताओ, वैल्यू लेनी पड़ेगी गेट डेटा के थ्रू, है ना, गेट्स बना दिया अपन ने, और इसका काम करेगा एंटर करो किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू स्टोर कहाँ पे करो, ए में, बस। और फिर इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू शो करनी है ना अपने को, वॉइड एक क्या बनाया, शो नाम का फंक्शन जो वैल्यू शो करवाएगा, क्या शो करेगा, वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट, यहाँ लिख देते हैं वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, कुछ डाउट इसमें यहाँ तक के कोड में पवन? नो सर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्लास का नाम क्या दिया था मैंने, इंक्रीमेंट। इस क्लास के अपन ने एक ऑब्जेक्ट बनाया डबल ए। अब डबल ए में डेटा लेते हैं कैसे, गेट से, तो डबल ए में डेटा चले जाएगा, ये कॉल होगा तो पता है ना कहाँ जाएगा, डबल ए के ए में जाएगा डेटा। अब देखो हमको इंक्रीमेंट करना है, तो हमने क्या किया, प्लस प्लस डबल ए ये लगाया, प्लस प्लस, जैसे उसमें भी तो ऐसे लिखते थे ना अपन, क्यों प्लस प्लस ए लिख देते थे उसके अंदर, तो बढ़ जाती थी वैल्यू, याद है ना ए की। इसमें अपन ने क्या किया, लेकिन इसमें एरर आएगी। अब इसमें प्लस प्लस को कॉल कौन कर रहा है, ये डबल ए, मतलब ना इसमें रिटर्न हो रही कोई वैल्यू ना आर्ग्यूमेंट है, दोनों ही चीज नहीं है इसके अंदर। तो फिर सीरियस की डेफिनेशन लिखेंगे तो रिटर्न टाइप भी क्या हो जाएगा, वॉइड, कौन कर रहा है इसको कॉल, डबल है ना, ऑपरेटर ओवरलोड कौन सा हो रहा है, ऑपरेटर कौन सा, प्लस प्लस है ना, और आर्ग्यूमेंट भी नहीं है तो आर्ग्यूमेंट भी क्या हो जाएगा, वॉइड, ये लिखो ही मत इससे अच्छा, सही है ना, एक ही बात है। और इसमें जब कॉल होगा तो करेगा क्या, ये क्या लगा दिया मैंने, लगाना पड़ता है क्या, कहाँ लगाया है ना, फिर डब मतलब, अरे यार एक तो मैं आज सही में बहुत सारी क्लास पढ़ लिया, पाइथन जावा स्क्रिप्ट जावा एचटीएमएल सब पढ़ा दिया, मिक्स हो गया मेरे माइंड में, आज सब पेज पढ़ा दिया मैं सारे, उसमें नहीं लगता ना अब मैं ये भूल गया किसमें लगता है किसमें नहीं लगता ठीक है, याद नहीं आ रहा कुछ नहीं, उसमें नहीं लगता है, क्या पता किसमें भूल गया बताए, हाँ हाँ अरे सी प्लस प्लस पढ़ रहे अपन, याद आ गया मेरे को, ठीक है चलो। तो अपन क्या करेंगे, डबल ए के ए में वैल्यू जाएगी ना, क्यों कहाँ से, डबल ए के ए से में ही प्लस करेंगे अपन किसको, वन को, सही है ना, जो डबल ए का ए होगा उसमें प्लस करना है वन, डबल ए मतलब जो वेरिएबल वैल्यू होगी उसमें वन कर प्लस, और जाएगा कहाँ पे वो, उसी डबल ए के ए में चलाएगा, पर डबल ए तो कॉल ही कर रहा है, जो कॉल कर रहा है उसको लिखने की जरूरत, तो ये हो जाएगा ए प्लस वन से, ठीक है ना, हो गया। और ये वैल्यू प्लस कर देगा ना, जैसे यहाँ कॉल होगा तो ए में कितना जोड़ देगा, वन, तो ए की वैल्यू वन से बढ़ जाएगी डबल ए की। अब जब मैं डबल ए के थ्रू शो को कॉल करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया, दैट्स इट, खत्म, रन, क्या लिखूं, 88 कितना आएगा, वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट में ऐसे होगा। और बताओ, यहाँ पे लगा दो इसमें है, क्या बोल रहे, और कौन सा पवन डाउट, नो सर। ठीक है, आगे कल का सब चैप्टर तो सब क्लियर हो गया था सभी को, अभी तक तो माइंड से पूरा क्लियर हो गया होगा, क्यों, याद तो होगा नहीं, याद क्या पढ़ा था कल, अरे टॉपिक का नाम तो याद होगा ना, क्यों भूल गए अपन, सर डिफॉल्ट आर्गुमेंट सर कल पढ़ा था। बस एक ही पढ़ा था, नहीं सर, वो एरे ऑब्जेक्ट भी। अरे ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, अच्छा यस सर।
सर वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट ज़्यादा समझ में नहीं आया सर अभी अच्छे से। क्या बात कर रहे हो, उससे इजी कोई है ही नहीं। उससे इजी क्या सर ही था। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का एक एग्जांपल देखते हैं, देखो। क्या लूँ मैं एग्जांपल, कुछ और लेता हूँ। पास करवाया। अरे वो तो मैं सोच ही रहा, लेकिन क्या बनाऊँ मैं, एग्जांपल माइंड में चल रहा है। यूजिंग तो लिख ही देंगे अपन, नेम स्पेस एक्स वाई जेड। एक काम करते, ग्रिड बना लेते, ग्रिड। और इसमें अपन क्या लेंगे यूजर से, एक स्ट्रिंग पास करवा सकते हैं, स्ट्रिंग पास करवा लेंगे, चलेगा क्या? स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग हो जाएगी अपनी पास इसके अंदर। फिर अपन क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे ना, तो कॉल करते टाइम यूजर को वैल्यू देनी पड़ेगी ना स्ट्रिंग की, क्यों ग्रीड की कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी अपने को जी आर। और ग्रीड के अंदर क्या पास करेंगे अपन, एक स्ट्रिंग GR80, और क्या लिख दिया अपन, अंकित। ठीक है, ये स्ट्रिंग अपन ने पास कर दी। क्या एरर आ रही इसमें, गलत लिख दिया मैंने। अब वाइड ग्रीट एक डेफिनेशन लिखी है अपन ने, क्या लिख दूँ उसमें मैं, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग नेम। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं आ रहा ना किसी को? वेरी गुड। एक ही लाइन में आ गया था, ऐसा क्यों? ओके, यूजर क्या पूछ रहे हो, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, ठीक। देखो, इतना इतना समझो पहले, तो ये समझ में आया कि कोड ये वाला, अनुज क्या नाम है सर, पवन, पवन पुत्र, पवन, हाँ भाई, यस सर। पवन यस सर। पुत्र जी, हाँ इधर ही है, ठीक। कोई इशू नहीं। देखो, तो अपन ने क्या बनाया, ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाया। क्या बनाया, ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाया, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास की जाएगी। ठीक है, क्या पास किया जाएगी, एक स्ट्रिंग, एक डेटा टाइप दिया अपन। ठीक है, ग्रीट मतलब नाम दिया, ग्रीटिंग शो करेंगे ना अपन, एक हेलो हाय ऐसा, मतलब तो एक ग्रीटिंग हो गया ना, समझ गए? तो ग्रीट नाम का फंक्शन लिया अपन। ठीक है, नाम अपन कुछ भी रख सकते हैं, और उसके अंदर पास क्या करेंगे अपन, एक स्ट्रिंग पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्या हो गया, हाँ उसका टाइप देनी पड़ता है, वही उसी को प्रोटोटाइप बोलते हैं अपन, है ना। अब हमने देखो फंक्शन कॉल किया, तो एक क्या पास किया, एक नाम पास किया, अंकित। अब वो जैसे कॉल होगा, तो कॉल होगा तो वो डेफिनेशन में जाएगा पहले, तो अंकित नाम किस वेरिएबल में जाएगा, इस नेम वेरिएबल में जाएगा, तो नेम में क्या चले जाएगा, अंकित, और फिर उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगा हेलो अंकित। आ रहा समझ में? फिर वापस से वहीं जाता है वो अगले वाले पे, फिर मोहन के साथ कॉल हुआ इस बार, फिर वो जाएगा, फिर हेलो मोहित दिखाएगा, फिर वापस वहाँ जाएगा, फिर वो गीता नाम इसमें जाएगा, फिर हेलो गीता, मतलब 3 बार आएगा, और फिर वापस एंड हो जाएगा, रिटर्न 0 अगले में, तो क्या आएगा, अंकित, मोहन और गीता। आ रहा समझ में? देखो अब रियल लाइफ के अंदर क्या होता है, जैसे आप मोबाइल अपना लैपटॉप जैसे खोलते हो, अब नया जैसे मोबाइल लेने जाते हैं, लैपटॉप अपन ओपन करते हैं, तो उसमें क्या लिखा था शुरू में, हेलो के साथ क्या लिखा आता है, हेलो यूजर, हेलो कुछ आता है ना, एडमिन लिखा हुआ आता है। आई थिंक जैसे मेरे सिस्टम में
इसका वो कहाँ है, पता नहीं कहीं गया। ये देखो यहाँ पे लिखा था ना क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है नीचे, एडमिन क्यों आ रहा है, यूजर का नाम नहीं दिया, तो ये डिफॉल्ट नाम है ना उसका। अब ऐसे ही मान लो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं दिया, मान लो एक किसी को नाम नहीं दिया, फंक्शन कॉल किया मैंने, कॉल किया, अब मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट दिया क्या, नहीं दिया। अब पहली बात तो इसमें एरर आ जाएगी, ये देखो आ गई एरर। देखो तो वो क्या बोल रहा है कि इसमें एरर है ग्रीट वाले में, क्यों, नॉट डिक्लेयर, आपने उसमें जो डिक्लेरेशन दी उसमें आपने बोला कि एक स्ट्रिंग पास की जाएगी फंक्शन के अंदर, उसका टाइप दिख रहा है, प्रोटोटाइप में हमने एक स्ट्रिंग बताया कि एक स्ट्रिंग देंगे, बट यहाँ नहीं दी। तो हम चाह रहे हैं कि अगर ना दें तो फिर क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वहां पर क्या आ जाएगा, यूजर। अगर यूजर कुछ पास नहीं करेगा तो उसमें एक स्ट्रिंग को मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी थी फंक्शन के अंदर। अब देखो आउटपुट में अब क्या आएगा, 3 में तो नाम आएंगे लेकिन चौथे में एरर नहीं देगा, वो क्या बोलेगा, हेलो यूजर। कोई डाउट है इसमें, ऐसा होता है ना अपने रियल लाइफ के अंदर, ऐसा देखा अपन ने, जैसे मोबाइल लेते हैं नया, उसको ओपन करते हैं तो अपना नाम नहीं आता, बाद में आता जब लॉग इन कर लेते तब। वो एक यूजर देगा अपना नाम तो आएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा उसमें बाय डिफॉल्ट। आया क्या समझ में पवन पुत्र जी? यस सर। ओके ठीक है। क्या हो गया आयुष, समझ में तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, वेरी गुड। हाँ क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया, अरे अभी पार्टी बाद में कर लेना, तुम जाके आ रहे हो पढ़ चलो पहले, है कि नहीं, महक चहक क्या नाम है? पढ़ा हुआ है, अच्छा वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है 2 बार पढ़ लिया अपन। एक्सेप्शन एरिया ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग आई थिंक नहीं पढ़ा ना, इसको पढ़ते हैं अपन। वर्चुअल फंक्शन तो पढ़ लिया था अपन ने, फंक्शन ओवरराइडिंग भी पढ़ ली अपन ने, इनहेरिटेंस हो गया था, 5 टाइप इनहेरिटेंस के हो गया ना, बताता हूँ हो गया, लेकिन पता नहीं चल, लेकिन हो भी क्या वो सब उसी के टॉपिक है, ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शन, फंक्शन ओवरराइडिंग, वो सब उसी के टॉपिक्स हैं। इनकैप्सुलेशन वाला प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड ही है ना, डेटा की बंडलिंग जो इनकैप्सुलेशन, वो उसके अंदर जैसे अपन प्राइवेट प्रोटेक्ट पब्लिक लेते हैं ना, एक्चुअली बंडलिंग ऑफ डेटा जैसे क्लास होती है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो अच्छा आपने नाम लिया है, देखो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, बेसिकली आप डेटा को हाइड करना मतलब प्राइवेसी। वो कैप्सूल देखा अपन ने, कौन सा कैप्सूल, खाने वाला कौन सा कैप्सूल, अरे बहुत सारे नहीं, वो जो कैप्सूल होता है ना जो डॉक्टर देता है लिख के मेडिसिन वाला, तो खाने में क्या बोल रहा हूँ कुछ, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा वाला ठीक है, तो कैप्सूल आता है अपना, तो उस कैप्सूल को कैसे रखते हैं, वो कैसा रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, दवाई रहती है, अरे तुम वही लो खाओ खाना हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लिया करो, मैं क्या मना कर रहा हूँ तुम भी लो दूसरों को भी दो, अरे समझ रहा हूँ मैं सब ठीक है। ये देखो दिखाई दे रहे हैं? कितने सारे हैं, हाँ बोलते हैं ना, सही बात। ठीक है तो ये देखो इसको बेसिकली, ये इसके अंदर क्या होता है, मेडिसिन होती है, वो इसके अंदर क्यों रखी जाती है अरे तो निकाल के खाते कि ऐसे ही खा जाते हैं, क्यों, फिर उसका जब ऐसे डॉक्टर नहीं दे सकता क्या खुले में, क्यों नहीं देता हूँ, कैप्सूल में क्यों देता है, हाँ व्यवस्थित मतलब बाहर आते से ही खराब हो जाती नहीं नहीं अरे वो तो डिजाइन है लोगों को खाने में ताकि वो खराब नहीं लगे, कड़वी नहीं लगे उसका ऐसा कलर कर देते हैं। अब किस देखो वो देख के कैसा लग रहा है, मीठा मीठा, जैसे कोई मीठा होगा कुछ है, बच्चों को खिला तो बोले हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है, वो क्या जेम आती ना, जेम जेम जैसा लग रहा हो, बोले क्या है, बोले जेम है, बोले खिला दो इसको, है कि नहीं, क्यों, हाँ तो बताओ ऐसा क्यों रखते हैं इसके अंदर, लाइट्स क्या, अरे नहीं नहीं सिंपल सा उसका मीनिंग है, हाँ ऑनलाइन वाले कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा ऑफलाइन वालों को सब, अब ऑनलाइन वाले बताइए, हाँ ऑनलाइन वाले कुछ बताना चाह रहे हैं इस पर, कुछ टिप्पणी कहना चाह रहे हैं, सर ये हो सकता है कि अंदर जो क्या था केमिकल, ये क्या सर? दवाई कड़वी रहती है, कड़वी रहती है,
अगर वो कल और भी ज्यादा आती कर दिया अरे नहीं। बोलेंगे तो उसके लिए अगर हाँ, क्वेश्चन क्या सो रहे थे क्या अपन अभी तक? क्या बोला मैंने? क्वेश्चन क्या था? अरे क्वेश्चन क्या था ये बोला मैंने। सुना नहीं था सर। बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहो। हाँ, अपना तो देखो, मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने बोला कि ये जो कैप्सूल में से मेडिसिन आती है, इसके अंदर क्यों रखी जाती है? क्यों रखते हैं डॉक्टर लोग इसको इसके अंदर? क्या रीजन है बताओ इसके अंदर रखने का? शायद 2-3 दवाई होंगे वो एक साथ रखने के लिए। 2-3 दवाइयों को एक साथ, ठीक है। और इसके अलावा कुछ? उसकी उसका असर कैप्सूल में ज्यादा रहता एकदम है चेंज कर दवाई लिया। का। इसी लैंग्वेज में वही बोलता है कभी। इसी लैंग्वेज वही बोलता है। नहीं सर, उधर तो बोलते हैं। अरे वो इसीलिए तो। हाँ, अरे अरे पार्टी बोला तुम बाद में कर लेना यार। बात कर लेना। अरे फ्यूचर ही तो, अब क्या बोलूँ मैं। देखो इधर। हाँ तो इसीलिए अभी पढ़ लो, इसलिए क्या भगवान ऊपर जाके पूछेगा अभी कोड तुमने कारण करा, चलो बताओ। फिर पता चले उधर बोले कम से कम है कि नहीं। चलो, तो क्या बोल रहा था ना, एक्चुअली इसको रखने का रीज़न ही होता है कि जैसे आपने कहा कि 2-3 चीज़ों को मिक्स करते हैं, 2-3 दवाइयाँ हो सकती है उसके अंदर अलग अलग टाइप की। एक तो क्लास के अंदर भी तो क्या करते हैं अपन, क्लास एक एनकैप्सुलेशन ही, उसके अंदर भी तो 2-3-4 फंक्शन नहीं बनाते अपन। पहला फंक्शन, दूसरा, तीसरा, वो रहते किसके अंदर, एक क्लास के अंदर। वेरिएबल भी रहते हैं उसके अंदर। तो वो एक एग्जाम्पल है एनकैप्सुलेशन का। जैसे अब उसमें अपन प्राइवेट भी करते हैं, प्रोटेक्टेड भी करते हैं। प्राइवेट क्या होता है, क्योंकि क्लास के बाहर से कोई डेटा एक्सेस ना कर सके, तो मेडिसिन जो कैप्सूल के जो अंदर रहता है वो बाहर से थोड़ी एक्सेस होता है, उसको तो खोलना पड़ेगा, जब जाके एक्सेस होगा वो। वही कि डेटा की प्राइवेसी, ताकि आपकी वो खराब ना हो, सिक्योर रहे, है ना। मेडिसिन हाथ लगेगा तो खराब हो जाएगी, इसलिए उसको कैप्सूल के अंदर क्या करते हैं अपन, रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, है ना। ऐसे इसके अंदर होता है कि एनकैप्सुलेशन जो होता है, जो क्लास के अंदर अपन जो चीज़ें रखते हैं वो प्राइवेट रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि कोई इसको इजीली एक्सेस ना कर सके क्लास के अंदर की चीज़ों को। और जो क्लास के अंदर जितना भी डेटा होता है, ये जो भी मैं लिखता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, कहाँ है ये, कहाँ गया, अपनी क्लास बनाई थी ना अपन ने इसमें, ये यहाँ से खत्म हुआ, ये खत्म हो रहा है और ये चालू हुआ यहाँ से। तो इसके अंदर का जितना भी डेटा है ये सब कहलाता है एनकैप्सुलेशन। मतलब बंडलिंग ऑफ डेटा, डेटा की बंडलिंग करके एक जगह इकट्ठा करके एक सिंगल यूनिट में रखना, क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन। क्लियर है इतना? ऐसा होता है इनकैप्सुलेशन। क्या बता रहा था मैं, भूल गया टॉपिक क्या चल रहा था। हाँ, एक्सेप्शन चल रहा था। एक्सेप्शन क्या होती है, याद तो नहीं होगा किसी को? एरर आती है, ओके। पता तो नहीं किसी को एक्सेप्शन के बारे में? कहाँ पढ़ा आपने से? हाँ, मतलब हिंदी में क्या, मेरे को ओबीएम सुनाई दिया। अच्छा, OPPM। अरे तुम कुछ मत बोल रहे हो, समझ गया। एग्जिट का कारण भी क्या होगा, किसका? कैप्सूल का एग्जिट का कारण क्या होगा बनने का, कैप्सूल बनने का एग्जिट का कारण क्या होगा। अरे तुमको बता दिया, आप क्या, तुम क्या एक ही चीज को बार बार पूछो बता दिया तो अब तुमने बोल दिया तो सर उसको ध्यान से जाएगा बार बार। बता तो दिया मैंने। 3-4 चीजों को इकट्ठा करना, प्रोटेक्ट करके रखना, इसलिए। तो दवाई गोली में भी आती है। दवाई गोली में, गोलियां जो आती है ना, हाँ, उनमें भी आता है वो तो। क्या मिलके बनती है, हाँ? मिलके बनती है ना, तो कैप्सूल भी तो बनता है। अब सुनो, तो दवाई गोली में मिला सकते हो। हाँ मिला सकते हैं ना, क्यों नहीं मिला सकते। कैप्सूल क्यों बनाए? अरे सुनो, अरे वो सर तो, वापस आयु स्ट्रीम होगा सर। अरे इसका जरा जवाब दे दे। यस सर। तुमने पढ़ा ना बायो, तुम बताओ। बात तो बोले। अरे तुम बता दो। वो ऐसा हो सकता है कि जिन चीजों का अपन ये नहीं कर सकते, मिला के वही तो है, रीजन होगा ना कुछ तो। वो रिडमेंट नहीं बना सके इसलिए वो बनाया बिल्कुल होगा। सही बात है, सही है। जो सूखी खानी है दवाई, वो ऐसी सबको मिला के पनीर कर सकते। है कि नहीं, कमाई पाउडर नहीं कर सकते। पाउडर सही बात है। अब तुम एक बात बताओ, अब आटे से रोटी बनाते हैं, है ना, आटा कच्चा खा जाओ। कैसे खाओगे बताओ।
इसको करना तो पड़ेगा। मैं बाद में बताऊंगा। क्या बात है, सही तो है। हनी बोले भूख लग रही है, आटा खा लो। क्यों फिर इसी बात कर रहे हो, बताओ। अब क्या बोलूं, इससे अच्छा एग्जाम्पल और तो दो क्या? सर एक काम करो, गेहूं ले लो, गेहूं को बेलन से सेक लो, और उसको जो आटा रहेगा ना उसको पानी में घोल के पी लो। अरे तुम तो वो करवा दो यार इसमें। कुछ नहीं होगा सर, बीमार भी नहीं पड़ो, कम समय में जल्दी काम हो जाएगा। इसको भी एक मैं तो बोलता हूँ, इससे अच्छा कुछ ना करो तुम। सी पढ़ो। ये देखो, तो क्लास अपना क्या है, मेन के पहले अपन बना देते हैं। नहीं, क्लास की जरूरत तो नहीं पड़ेगी अपने को, इसमें सीधे मेन पे आते हैं अपन। देखो, अब एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाना, आपको बताना है कि गलती कहाँ है प्रोग्राम में। ए बी और क्या, तो ए की वैल्यू मैंने कुछ दी, बी की वैल्यू मैंने कुछ दी। अरे यार, यूजर से लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सी आउट एंटर, एक काम करते हैं, एंटर डिविडेंड। एंटर डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? डिवाइड होता है, हैं? डिविडेंड से डिवाइड होता है, नहीं, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। मैं तो डिवाइसर भी तो बोल रहा हूँ। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा हिंदी बोलना, मतलब क्लियर बोलना। डिविडेंड, और फिर क्या करेंगे, एंटर डिवाइजर। ठीक है, गलत तो नहीं लिखा? एक डिविडेंड मांगी और एक क्या, डिवाइजर। भैया ये इसका मतलब पता है ना, वही 2 नंबर मांग रहे कुल मिला के पास ही। ठीक है। उसको डिविडेंड डिवाइजर नाम दे दिया। डिविडेंड मतलब जो नंबर डिवाइड होगा, और डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी प्रिंट करवाया, मतलब किसको, सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, डिवीजन। यहाँ लिख दिया अपन ने, डिवीजन इज परसेंटेज डी, और वैल्यू किसकी, किसकी। अरे क्लास अपनी बेटा टाइमिंग 6 बजे लग रही है ना। 6 बजे लगी। हाँ, मेरे पैसे डाले भी था। मैं तो कॉलेज आता, कॉलेज में तो 6 बजे। 6:30 तक आ जाना तू। हाँ, क्योंकि ये वाली अभी फिनिश होगी एक हफ्ते, मतलब ये वाले में अभी तो हो गई ना वाली क्लास तो अपनी। हाँ, वो बच्चे चले गए 7 बजे। कौन सा फॉर के बाद कौन सा लगा आपने? दो वाइल हो गया, दो वाइल हो गया, फॉर भी हो गया। फॉर पढ़ा है और वाइल पढ़ा है। उसके एडवांस वाइल के मैंने एडवांस भी करवा दिए। बाकी आज उसमें गो टू ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ाया, जंपिंग डाले आपने कि फिर रिपीट करोगे? कल ही डाल दिया था मैंने। आज भी कुछ बच्चे नहीं आए थे तो उनको पढ़ाया था मैंने। तो रिपीट कर दूंगा एक बार। बाकी एक बार वीडियो भी देख लेना। हाँ हाँ, वीडियो देख लूंगा, फिर भी एक बार 6:30 बजे रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अभी फिर आज का तो नहीं है ना। कल ही फिर करते हैं। अब तो क्या ही बोलूँ, 8 ही बच्चे की, नया साल आ जाएगा। नए साल में ठीक है, वो एक और कोई नहीं आ रहा अपने साथ? वो तो घर चलेगा। अच्छा ऐसा, अभी थोड़ी दिन बाद आएगा। तो सुनो ना। हाँ, अरे यार, चलो 2-3 दिन की प्रॉब्लम हो तो हम कर लेंगे। 6:30 बजे वाली। हाँ कर लेंगे। तब इसे साफ के रखना, क्योंकि कॉलेज से आने में टाइम हो जाता है ना, इसलिए। ठीक। बस इनका हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो डिवीजन इज क्या कर देंगे अपन, सी से आएगी ना वैल्यू। मैंने गलत लिख दिया कुछ हैं? नीचे लगेगा ना सर वो। बताओ इसमें गलती कहाँ है। चला के देख लो। ये देखो 10 और 3 कितना आया, डिवीजन आ रहा है 3। फिर से चलाया मैंने, चलो फिर देखते हैं। 10 और यहाँ लिख दिया 0, कुछ नहीं आ रहा। क्या आ रहा है, आंसर ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? हाँ देखो, अब मैं कैलकुलेटर निकाल के बताऊँ। यहाँ देखो, कैलकुलेटर चलाते हैं अपन, चलाना आता ना। 10 डिवाइड बाय 2 क्या आ रहा है 5। 10 डिवाइड बाय 0 क्या आ रहा है, लिखो मैं, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। मतलब ये यहाँ, लेकिन हमारे प्रोग्राम में तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा, हमने बनाया था। इसमें तो केवल अगर मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कुछ आ ही नहीं रहा ना। पर हमको लगता है कि शायद हो सकता है एरर इस कारण से नहीं आ रहा, लगता है ना अपने को। तो ये अनएक्सपेक्टेड क्या होती है, रन टाइम एरर होती है। मतलब ऐसी जो हम
पता नहीं अपने को अनएक्सपेक्टेड एरर जब आती है हमारे प्रोग्राम में, जिसकी संभावना हो सकती है ना, बोलते हैं अपन कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो जो अनएक्सपेक्टेड एरर जो हम मानते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। मतलब एक्सेप्शन क्या होती है, एक डेफिनेशन दे रखी है कि एक्सेप्शंस आर अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टेंसेस, यानी ऐसी अनिश्चित अनिश्चित क्या बोलते हैं हिंदी में, घटनाएं बोलते हैं ना, जो टर्मिनेट सडनली, जो तो कभी भी आ जाती है, ठीक है। इट हैपेंस ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ प्रोग्राम, और ये कंपाइल टाइम में नहीं आएगी। कंपाइल मतलब प्रोग्राम को जब वो चेक करता है ना रन होने से पहले, कंपाइल टाइम में एरर आती है तो कंपाइलर पकड़ लेता है कि आपने कॉमा नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया, है ना, वो कंपाइलर मिस्टेक पकड़ लेता है। लेकिन ये कंपाइल टाइम एरर नहीं। एरर बेसिकली दो टाइप की होती है, रन टाइम एरर और एक कंपाइल टाइम एरर। रन टाइम एरर कौन सी होगी, जो प्रोग्राम को रन करने के लिए आई, रन करने में आती, रन करने में आती। और कंपाइल टाइम मतलब प्रोग्राम आपका रन होने से पहले कंपाइल होता है, कोड चेक होता है एक बार पूरा कि सही है या नहीं, कुछ मिस्टेक तो नहीं, आपने सिंटेक्स गलत तो नहीं लिख दिया, वो सारी मिस्टेक जो उसको रन टाइम कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं। और रन टाइम एरर कब आती है, जब प्रोग्राम में मतलब प्रोग्राम में कुछ गलती नहीं होती, सिंटेक्स वगैरह सब सही होता है, लेकिन रन करते हैं तब आती है। तो रन टाइम एरर, देखो अब कंपाइल टाइम एरर को तो अपने को रिजॉल्व नहीं करना पड़ता है, वो कंपाइलर खुद पकड़ लेता है कि नहीं रन टाइम एरर। अब एक बात बताइए, ये मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, ये कंपाइलर पकड़ लेगा अपनी मिस्टेक, देखो अपने को थोड़ी देखो बता दिया उसने एरर है, मतलब दिखाई दिया, तो उसने पकड़ ली ना गलती अपनी, यहाँ पर क्या है, एरर है। बट रन टाइम एरर को अपन नहीं पकड़ सकते। तो रन टाइम एरर आपको कुछ संभावनाएं मतलब माननी पड़ेगी, अगर ऐसा मेरा हो तो उसके लिए ये एरर मैसेज आना चाहिए। अब उसने पकड़ा कि एरर 0 से डिवाइड किया, तो नहीं पकड़ा ना उसने, तो वही तो अपने को करना है कि अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो उसको भी हम एक एरर मान रहे हैं। तो रन टाइम एरर को रिजॉल्व करना क्या कहलाती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाती है। रन टाइम एरर एक एक्सेप्शन है, और रन टाइम एरर को हैंडल करना क्या होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्रिकेट मैच खेला सभी ने कि नहीं, उसमें तो क्या होता है क्रिकेट मैच के अंदर, जैसे ही बैट्समैन प्लेड करता है वैसे ही बॉल किसके पास जाती है, फील्डर के पास जाती है। एंड फील्डर के पास जैसी जाती है वो क्या करता है, उसको थ्रो करता है किसके पास में, विकेट कीपर के पास में, है ना, और फिर उसको स्टम्प करेगा वो, अगर उसको सही लगेगा तो। वही चीज है कि जैसे एक्सेप्शन आई कोई तो उसको थ्रो करवाना पड़ता है, कैच ब्लॉक होता है इसके अंदर। एक्सेप्शन को क्या करते हैं, थ्रो, मतलब जो एरर आएगी उसके पास, मतलब वो उसको थ्रो किया जाएगा कैच के पास, तो दो उसके में ब्लॉक मिलेंगे, एक ट्राई होगा और एक क्या होगा, कैच होगा, दो ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में हम कौन सा कोड लिखेंगे, जिसमें एरर आने की संभावना होगी। देखो अपने को एक चीज पता है ना, क्या ट्राई थ्रो, नहीं थ्रो ब्लॉक नहीं होता है, थ्रो इसके अंदर कीवर्ड, कीवर्ड है वो, है ना, ट्राई, हाँ वो दो ब्लॉक है ना, थ्रो एक कीवर्ड है इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, क्या लिख दें, ट्राई ब्लॉक लगाएंगे, लगाएंगे कहाँ पर, ट्राई ब्लॉक हमको पता भी तो होना चाहिए। उस कोड को अपन ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं जिसमें एरर आने के चांसेस होते हैं, रन टाइम एरर, हमको तो पता ही नहीं कहाँ आएगा। बट एक चीज तो पता है, इतने तो कोड में तो आएगा नहीं, बस वो जहाँ डिवीजन होना होगा 0 से करेंगे, वहाँ 0 से डिवाइड होने पे आंसर नहीं आता, तो हम उस कोड को जिसमें एरर की संभावना है उसको ट्राई में लिख दो। देखो ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता, अगर तो आप पूरे कोड को भी ट्राई में रखोगे कोई इशू नहीं है, आप शुरुआत से ही ट्राई लगाओगे कोई इशू नहीं आएगा, आ रहा समझ में। बट वो एग्जीक्यूट का होगा जहाँ थ्रो होगा, जहाँ आप थ्रो लगाओगे वहीं से वो एग्जीक्यूट होकर कैच के पास जाएगा, है ना। देखो जैसे एक एग्जांपल लेते, पहले ट्राई लगाया अपन ने, ये ट्राई ब्लॉक लगाया मैंने, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने कंडीशन लिखी कि इफ, जब आपका बी नॉट इक्वल टू 0, जब बी किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर ना हो, तब ये क्या करे, तब ये डिवीजन परफॉर्म करवा दे, सही है कि नहीं। जब बी क्या हो आपका, बी इज नॉट इक्वल टू 0, जब बी 0 के बराबर नहीं है तो वो क्या कर दे, डिवीजन परफॉर्म करवा दे, और बस यहीं पर प्रोग्राम को क्या कर दे, खत्म कर दे। इतना क्लियर है। लेकिन जब मेरा क्या बोलते हैं जो b है वो 0 निकल गया, 0 निकल गया तो वो क्या करेगा, इफ तो चलेगा नहीं, इफ का अपोजिट क्या होता है, एल्स, एल्स चलेगा। और जब एल्स चलेगा तो हम जो भी उसकी एक्सेप्शन है उसको थ्रो करेंगे, एक्सेप्शन को क्या करेंगे अपन, थ्रो, THRO W, है ना, ये थ्रो किया, ये फेंकने वाला होता है ना, थ्रो, ठीक है। तो यहाँ पर किसको थ्रो करेंगे, बी को, क्योंकि एरर किसके कारण है, ये बी के कारण। तो वो जो एरर होगी वो थ्रो होगी, तो थ्रो की जाएगी कहाँ पे, फिल्टर के पास में थ्रो करेंगे जैसे ही। तो फिल्टर कौन है इसके अंदर, एक कैच ब्लॉक होता है, तो जहाँ आपका ट्राई ब्लॉक खत्म होता है उसी के नीचे क्या चालू हो जाता है अपना कैच, कहाँ चालू होता है यहाँ ना, तो इसके जस्ट नीचे क्या होगा आपका
कैच होगा। इतना क्लियर है। और कैच ब्लॉक कैच करेगा किसको? आपके जो थ्रो किया हुआ उधर से वेरिएबल है उसको। तो आप एक वेरिएबल बना लो बी, कुछ भी बना लो, जेड बना लो, एक्स बना लो, तो बी किस में आएगा? इस बी में आ जाएगा। आ रहा समझ में? वेरिएबल चेंज भी कर सकते, पता ना वो तो वो एक फंक्शन है ना, वो तो वैल्यू ले रहा है। कैच क्या है बेसिकली? एक फंक्शन ही तो है एक तरीके का। जो क्या लेगा उधर से, जो थ्रो करोगे उसको कैच करेगा। तो उधर से बी किसके पास आएगा? इस बी के पास आएगा। और हम मैसेज क्या दिखाना चाह रहे हैं कि डिवाइड बाय, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ऐसा मैसेज आ रहा था ना उसके अंदर, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ये मैसेज आएगा। इतना क्लियर है। और अगर वैल्यू भी शो करनी है तो जो उसने वैल्यू कैच करी उसको प्रिंट करवा लो। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो, और बस यहाँ पर जाके अपन क्या लगा देंगे? रिटर्न जीरो। अब इधर समझना है ना, आपका कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा? पहले 2 नंबर मांगेगा, ठीक है, फिर वो चेक करेगा बी जीरो नहीं है क्या। अगर बी जीरो नहीं होगा तो अंदर चले जाएगा, डिवाइड करके प्रोग्राम को यहीं पे खत्म कर देगा। लेकिन अगर बी आपका क्या हो गया? जीरो निकल गया, बी जीरो हुआ तो एल्स चलेगा। तो वो क्या बोलेगा? थ्रो करो किसको? बी को। तो बी जैसे ही थ्रो करते तो वो जाता कहाँ है? कैच के पास जाता है। और कैच में जो बी की वैल्यू वो यहाँ आएगी, इस बी में आ जाएगी। और वो मैसेज क्या देगा आपको? कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, और ये मैसेज देगा। अब देखो मैंने रन किया, क्या हुआ? पुलिस ले आ गई, अलार्म बज गई। 10 बिल्डिंग में आग तो नहीं लग गई ना ऐसा? अरे तो आज लंका दहन करा दो, सुंदरकांड हुआ कल। लंका दहन बोले ठीक है सब खत्म, है कि नहीं? ये देखो मैसेज क्या आ रहा है? क्या समझा नहीं मैं। अरे यार, एक तो अलार्म बज रहा है, एक तो आवाज नहीं आ रही क्या? आपने अभी जहाँ 10 लिखा था तो 0 है, और नीचे 10 है, तो फिर क्या मैसेज आएगा? न्यूमरेटर जीरो क्यों होगा? सॉरी, डिनोमिनेटर जीरो क्यों होगा? डिनोमिनेटर जीरो रखने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? अरे देखना, लंका दहन हो गया, कल सुंदरकांड हो गया था, उधर देखना। हैं? अरे ये बोल रही है कि कल सुंदरकांड हुआ था, क्या पता, मुझे तो लग रहा लंका दहन। फायर अलार्म? हाँ ऐसे ही कुछ लग रहा, बाहर निकल के देखो जरा। अरे मजाक नहीं कर रहे, एक बार लग गई थी ऊपर आग। अरे अरे कोई नहीं, जाएंगे सब जाएंगे, अपन कौन सा इधर बचेंगे? खुद जाएंगे इधर। सभन सुनो, सजन प्रभा है ना पास में, इधर ही। अरे तुम कौन सा अभी क्या बोलूं, नेता बन के जा रहे, एक तो सफेद कपड़े पहन के आ गए तो। हाँ यार, नेता अलग बन रहे, इसीलिए तो वो पता है ना, नेता जाने वाले तो नहीं थोड़ी देर में। ठीक है चलो, समझ में आया क्या? तो ये 2 ब्लॉक होते हैं, ट्राई और कैच। ट्राई क्या काम करता है? वो कोड लिखता है जिसके अंदर माइट कंटेन, दिस ब्लॉक कंटेन कोड ऑफ प्रोग्राम दैट माइट कंटेन एक्सेप्शन, जिसमें एरर आने की संभावना है, वो कोड इसके अंदर आता है ट्राई के अंदर। और कैच में क्या होता है? व्हेनेवर एक्सेप्शन फाउंड एट ट्राई ब्लॉक, जब ट्राई ब्लॉक में क्या मिलती है अपने को? कोई एक्सेप्शन मिलती है, इट्स इमीडिएटली थ्रू टू द कैच ब्लॉक, और वो कहाँ भेज दी जाती है? कैच ब्लॉक के पास। एंड कैच ब्लॉक हैविंग रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल ओवर एक्सेप्शन, और कैच ब्लॉक फिर उसको एक्सेप्शन को हैंडल करता है कि उसको क्या आउटपुट में दिखाना है, वो हैंडल करेगा उसके हिसाब से। सही है कि नहीं? ये कैच ब्लॉक है उसका सिंटेक्स। कोई डाउट इसमें? नहीं? चलो एक और एग्जांपल अपन देखते हैं इसका। मल्टीपल केज स्टेटमेंट फॉर, क्या मल्टीपल केज स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल एक्सेप्शन, मतलब अगर मेरे पास मल्टीपल एक्सेप्शंस हैं, देखो हमें एरर, रन टाइम एरर अपने को माननी पड़ती है, होती नहीं है वो, अपने को माननी पड़ती संभावना है ना। तो यहाँ पर अपन string using namespace std, थोड़ी देर के लिए आग लगी, ठीक है, बंद हो गई भी। बैंकिंग में चोरी तो नहीं होगी? पास में बैंक भी है। हाँ, क्यों? बैंक में अरे पैसे नहीं देते क्या? हाँ पास में बैंक भी नहीं है, अलार्म बज जाएगा। ठीक है चलो, तो मेन अपना, मेन के अंदर हमने एक नंबर लिया, ठीक है, नंबर मांगो कैरेक्टर मांगो? कैरेक्टर ले लें, कैर एक्स,
अरे यार एक काम करते हैं, सुनो, इंटीजर का यही करेंगे, एक अल्फ़ाबेट लेंगे, अल्फ़ाबेट ही ले पाएंगे, इंटीजर लेंगे तो अलग अलग नंबर ले पाएंगे। इंटीजर एक एन ले लिया है ना, तो अरे हाँ 4 घंटे और बच्चे, रुक जाओ अभी चले जाओ भाई, इंटर है नहीं, ठीक है 4 घंटे बच्चे क्या बोल रहा है ना। अरे एक बच्चा वो आई नहीं रहा, पता है उसको बोल दिया मैंने, वो क्या बोलता, बोले सर, बोले खत्म हो रही, मैं नहीं आ रहा क्लास, वो घर जाके चली बैठ गया उसके, वो सही। हाँ तो इसीलिए तो घर वालों के साथ होगा वो बोले जहाँ भी जाएंगे, बोले घर वालों के साथ भी जाएंगे अपन, वो घर चलेगा, बोले जहाँ भी जाएंगे, बोले घर वालों के साथ जाएंगे अपन क्यों, लेकिन तुम भी जाओ, क्या लगे हुए इधर, वो जाता भी आता नहीं। तुम भी जाओ उसके साथ में मोबाइल लगा के बुलाना पड़ेगा। 5 तारीख को सीएसए का पेपर देना मोबाइल लगाना पड़ेगा मुझको, मोबाइल क्या, लगाना पड़ेगा। अरे तो वो कनेक्ट कर लेना ना, ऑनलाइन बच्चे लेते रहे क्लास। हेलो, आवाज़ आ रही कि नहीं मेरी ऑनलाइन वालों में, पता चले आवाज़ ही नहीं आई। Yes, आ रही sir. है सर। हाँ फिर अलार्म चालू हो गया, सिस्टम में अलार्म। चलो देखो सुनो, अपन ने क्या लिया, एक नंबर लिया, एक नंबर। अब हम एक काम करते हैं, मैं क्या करूँ लेकिन सोच रहा हूँ क्या बनाऊँ कंडीशन। इफ मैंने कहा ट्राई के अंदर अपन लिखते ना, यदि आपका ट्राई ब्लॉक के अंदर ही लिखेंगे, हाँ, यदि आपका जो n है वो अगर 0 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 0 के, तो मैं किसको थ्रो करूँगा यहाँ से, तो मैं थ्रो करूँगा, मान लो एक इंटीजर वैल्यू थ्रो कर रहा हूँ मैं, क्या, n की वैल्यू को थ्रो करवा रहा हूँ। n में अगर यूज़र ने क्या डाला 0, तो मैं थ्रो किसको करवा रहा हूँ, n को। लेकिन अगर इफ मैंने कहा n अगर आपका इक्वल है किसके, 10 के, तो मैं किसको थ्रो करूँगा, तो मैं थ्रो करूँगा किसको, x को, मतलब कुछ कैरेक्टर थ्रो कर दूंगा। मान लो मैंने क्या कैरेक्टर थ्रो करवाया, e। फिर इफ मैंने कहा कि यदि n जब किसके इक्वल हो 100 के, तो मैं क्या थ्रो करवा दूंगा, तो एक डेसिमल वैल्यू, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू कुछ मैं थ्रो करवा दूंगा। इतना क्लियर है, कुछ डाउट इसमें। इफ देखो, क्योंकि कोई एक ही चलेगा ना, वैसे भी कोई सा भी एक ही चलेगा, क्योंकि इफ अगर होगा तो सीधे क्या भेज देगा उसको, n 0 हो गया तो ये वाला चल जाएगा, मतलब या तो एक बार चलेंगे तो नहीं नहीं एल्स नहीं ना, ऐसा है देखो, अगर ये नहीं होगा, क्योंकि इनमें से तो कुछ एल्स है नहीं ना, एल्स का रोल ही रखा अपन ने, क्योंकि एल्स की जरूरत सर है। वो ई कहाँ से आया सर, वो जो सर थ्रो ई लिखा हुआ है। अरे ये तो अपन लिया बेटा, कि अपन एक कैरेक्टर थ्रो कर रहे हैं, सर एन की जरूरत नहीं, अगर इन तीनों में से आपने कुछ भी ऑप्शन दिया और कुछ और ही दे दिया तो आंसर नहीं है। एल्स में क्या चाहेंगे अपन, एंड इसमें कुछ भी कंडीशन है, इनवैलिड या हाँ वो फिर लगा सकते हैं आप, इनवैलिड इनपुट कुछ भी, इनके अलावा कुछ आए तो मतलब इनवैलिड इनपुट आ जाए, ऐसा कुछ है ना। मैंने बोला 0 पे ये अपने को एक्सेप्शन समझ ले, इसलिए मैं वो सब नहीं कर रहा अभी, है ना, वो सब अपने एफएल्स में चलेंगे नहीं तो अपन ज़्यादा ठीक है। मैंने कहा यदि 0 के इक्वल हो तो ये थ्रो, यदि 10 के इक्वल हो तो ये, यदि 100 के इक्वल हो तो ये नंबर थ्रो। आ रहा समझ में। अब देखो होगा तीनों में से कुछ एक, या तो 0 होगा या 10 होगा या 100 होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है। तो थ्रो करेंगे, देखो अगर n थ्रो करेगा, n को कैच कौन करेगा, उसका एक कैच ब्लॉक होगा, तो अपन ट्राई ब्लॉक के नीचे एक कैच बनाते हैं, बनाया ये पहला कैच, और ये किसकी कौन सी वैल्यू को लेगा, एक इंटीजर वैल्यू को लेगा। कब इंटीजर वैल्यू कौन थ्रो कर रहा है, n 0 होगा तब। तो अपन एक काम करते हैं, 0 मतलब की वैल्यू उधर से क्या थ्रो रही है, वैल्यू ऑफ n इज 0, और 0 किस में आया अपना, क्यों, वो n में स्टोर हुआ ना, तो उस n को अपन ने प्रिंट करवा दिया। कोई डाउट है इसमें, तो समझ नहीं आ रहा। देखो सुनो, जब आपका n 0 होगा तो वो क्या थ्रो करेगा, जरूरी कि एन 0 ही होगा। अरे वो तो एक्सेप्शन मानी अपन ये 0 पे एक्सेप्शन मान रहे अपन, है ना। ट्राई में अंदर जो भी लिखा है वो सब एक्सेप्शन है आपके,
जिसमें एरर आने की संभावना है कि अगर 0 हुआ, अपन एक क्वेश्चन करा, ऐसा मतलब कि अगर मान लो 0 हुआ तो आपको थ्रो कर, ये एन को थ्रो करेगा और आपका कैच ब्लॉक चलेगा। मतलब जैसे अभी वो एन 0 डाल रहे थे, उसमें कुछ मैसेज नहीं आ रहा था, तो हमने 0 को एक्सेप्शन मानी थी ना कि अगर 0 हो तो वो इसको थ्रो करे। आ रहा समझ में? वो मैसेज दिखाई कैन नॉट डिवाइड बाय 0, तो अगर 0 डाला तो हम चाह रहे ये मैसेज आना चाहिए। लेकिन अगर यूजर ने क्या डाला, 10 डाला, तो 10 में क्या आना चाहिए, एक कैरेक्टर थ्रो होगा। अब कैरेक्टर बताओ, इसको ये कैच कर सकता है कैरेक्टर इंटीजर? नहीं, तो इसके लिए अलग कैच बनाना पड़ेगा ना अपने को। तो एक कैच और बनाया जो क्या, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग चल रही ना अपनी। एक्सेप्शन मतलब संभावनाएं मान रहे हैं अपन कि प्रोग्राम जब रन होता है तो अगर रन टाइम में कुछ हमारे पास ऐसा इनपुट आता है जिसको हमारा प्रोग्राम हैंडल नहीं कर पाता है, कुछ आउटपुट नहीं दिखाता है, उस केस में फिर अपन क्या आउटपुट चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि अगर 10 अगर डाले तो वो नो रिस्पॉन्स हो, जैसे नो रिस्पॉन्स जैसे हो रहा है अपना, तो नो रिस्पॉन्स ना हो, उसकी जगह कुछ रिस्पॉन्स मिले अपने को। जैसे आप मोबाइल चलाते हो, कई बार क्या होता है मोबाइल में, अगर आपके साथ हुआ हो, चला रहे हो चला रहे हो चला रहे हो, अचानक से एप्लीकेशन से बाहर फेंक देता है, किसी के साथ हुआ? लेकिन उसमें कुछ मैसेज लिखा हुआ आता है क्या? वो सीधे क्या करता है, बाहर फेंक देता है। तो उसका हम चाह रहे हैं कि वो जो बाहर फेंका उसने, बट वहाँ लिखा हुआ है कि किस कारण से बाहर फेंका उसने। इसमें भी वही हो रहा है कि उसने क्या किया, वो सीधे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूट मतलब स्टेटमेंट जो चल रहा है आपका, जैसे प्रोग्राम चला, लेकिन वो उसने क्या किया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया आपको। तो रिस्पॉन्स हम चाह रहे हैं कि अगर कुछ अलग हो रहा है, मतलब वहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है, तो उसको भी रिस्पॉन्स करे वो। तो उसके लिए अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो जब आपका 10 होगा तो वो क्या रिस्पॉन्स करे, आप चाह रहे हो कि 10 हो तो वो रिस्पॉन्स करे क्या, कि वैल्यू ऑफ एन में क्या लिया अपन ने, एक कैरेक्टर लिया है, सही है ना। वैल्यू ऑफ एन इज कैरेक्टर, क्यों एन में एक कैरेक्टर ना, और कैरेक्टर अगर प्रिंट करना है तो कहाँ से करो, कैच किसने करा है कैरेक्टर को, एक्स ने। वो ई द्वारा से भेजा था अपन ने, तो ई किस में कैच होगा, इस एक्स में, तो वो यहाँ से एक्स को प्रिंट करवा देंगे। इतना क्लियर है। अब देखो अगर आपका 100 थ्रो होगा, मतलब थ्रो नहीं होगा, यूजर का इनपुट अगर 100 हुआ तो वो क्या थ्रो कर रहा है यहाँ पे, एक डेसिमल वैल्यू। तो उसको ना ये कैच कर सकता है, ये फिल्टर है समझ लो। उधर से ये या तो 0 थ्रो होगा तो ये वाला फिल्टर पकड़ेगा उसको, 10 आएगा तो ये वाला फिल्टर, अगर 100 आएगा तो डेसिमल, पर डेसिमल के लिए कोई कैच है ही नहीं, तो उसके लिए बना देंगे अपन कैच प्लॉट। नहीं, अब इसमें ओवरलोडिंग हो एक्चुअली, एक जैसे एक जैसी चीज की ओवरलोडिंग है ना, एक से ज्यादा बार, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग भी करते हैं, वहाँ पर भी डबल लगाना पड़ता है, एक से एक फंक्शन की ज्यादा अगर ओवरलोडिंग हो रही तो वहाँ प्लॉट का दूसरा भाई जो है वो कौन है, हेलो 5 मिनट, ठीक है। तो डबल अपन ने क्या किया, क्या ले लें, कुछ भी ले लें, पी ले लेते हैं, चलेगा, कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो इसमें क्या होगा, सी आउट न्यू लाइन में वैल्यू ऑफ एन इज क्या है, एन में इस बार प्लॉट है ना, पॉइंट वाला नंबर आया ना, और वैल्यू किसमें ही है अपनी, बस खत्म हो गया। तो जब यूजर 0 डालेगा तो वो थ्रो क्या करेगा, एन किसको, एन कैच कौन करेगा, ये वाला कैच, और मैसेज क्या आएगा, ये वाला। करके देखिए एक बार। तो ये 3 टाइप के एक्सेप्शन लिए अपन ने। ट्राई के अंदर जो लिखा है वो सब एक्सेप्शन है आपकी, रन टाइम एरर पे मतलब वो ट्राई वाले ब्लॉक चलेंगे, है ना। तो देखो क्या लिख दूं मैं, 0, तो क्या चल रहा है, एन की वैल्यू 0 है। अगर 10 लिखूं तो एक ई प्रिंट हो रहा है, दिख रहा है ना, उधर से थ्रो किया उसने ई को, तो उसने कैच कर लिया। फिर अपन 100 लिखेंगे तो क्या थ्रो होगा, आया क्या समझ में? कुछ भी नहीं चलेगा, नो आउटपुट, फिर वो एल्स लगाना पड़ेगा उसके लिए, इनवैलिड इनपुट लाइक ऐसा कुछ लिख सकते हैं अपन। एल्स लगाएंगे और प्रिंट कर देंगे क्या, सी आउट, और लिख देंगे अपन प्लीज एंटर राइट इनपुट। राइट को कैसे लिखते हैं, राइट इनपुट, ठीक है, ठीक है ना। प्लीज एंटर राइट इनपुट, दैट्स इट। क्या लिख दूं,
प्लीज एंटर राइट इन। ठीक है, समझ गए? वो ऐसे एक्सेप्ट मतलब ये एक्सेप्शन हमको माननी पड़ती है। अगर ऐसा कुछ इनपुट आया तो ये हो, ये अपन मैसेज दिखा सकते हैं। अगर इस टाइप का इनपुट हुआ तो हम ये दिखा सकते हैं, वो ऐसा है। अब इसी को एक दूसरे एग्जाम, इतने सारे केस। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास 100 एक्सेप्शन है तो मैं क्या 100 कैच बनाऊंगा? फिर लूप क्यों लगाएंगे? रिपीटेशन करना थोड़ी किसी कोड का, लूप क्यों लगाते हैं अपन? कुछ भी लूप का यूज क्यों करते हैं? रिपीटेशन ऑफ कोड, किसी भी कोड का रिपीटेशन करना। इसे रिपीटेशन थोड़ी करना है, हमको तो एक ही चीज को एग्जीक्यूट करना है। देखो अगर किसी भी टाइप की आपके पास एक्सेप्शन आए, उसमें आप क्या कर सकते हो, मैंने कॉपी कर लिया ना उस वाले कोड को, फिर चालू हो गया ना। ये कुछ हो क्या रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। अरे अभी जा ही रहे, रुको तो 2 मिनट। कोई ऐसा तो नहीं नींद आ रही किसी को जगाने के लिए? क्यों है? तो देखो एक्चुअली क्या है, सुनो। क्यों अगर मैं यहाँ पे n लिखूंगा तो बताओ, और अगर बाकी केस नहीं लगाऊंगा तो क्या कौन सा वाला चलेगा बताओ? क्यों, किसके लिए चलेगा? कौन से if वाले के लिए चलेगा ये बताओ? हाँ, केवल पहले वाले, बाकी 2 के लिए कोई केस है ही नहीं। और हम चाह रहे बाकी 2 के लिए भी यही चले। तो फिर यहाँ पे क्या लगाते हैं? देखो यहाँ पे लगाते हैं ट्रिपल डॉट। और ट्रिपल डॉट क्या होता है? ट्रिपल डॉट का एक सिंपल सा मीनिंग होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्रिपल डॉट का मतलब होता है क्या कि ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस आर एक्सेप्ट, all type of exceptions are accepted, कि सभी तरह की एक्सेप्शन क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी। क्लियर है इतना? मतलब ये हर तरह की एक्सेप्शन को एक्सेप्ट करेगा। तो मैसेज क्या दिखाएगा ये? मैं क्या मैसेज क्या दूं? मैं देता हूँ सम एरर हैपेंड। आ रहा क्या समझ में? मतलब अगर चाहे वो इंटीजर वैल्यू थ्रो करे, चाहे वो एक डेसिमल वैल्यू थ्रो करे, चाहे वो एक कैरेक्टर थ्रो करे, हमेशा मैसेज क्या आएगा एक्सेप्शन का? सम एरर हैपेंड। आ रहा क्या समझ में? तो देखो मैं अगर 0 भी एंटर करूंगा तो मैसेज क्या आएगा? सम एरर हैपेंड। अगर मैं 10 भी एंटर करूंगा तो सम, मतलब एक ही कैच कर रहा है, इतने सारे एरर एक्सेप्शन को एक ही कैच हैंडल कर रहा है उसको। आ रहा समझ में? और अगर 100 भी लिख दूंगा बट इसके अलावा कुछ लिख दूंगा तो नंबर में कैरेक्टर खड़ा है, वो तो इनपुट ही गलत हो जाएगा, वो एरर दे देगा आपको। आ रहा समझ में? क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट? ये सारी चीज़ें करके देखनी है अपने को। इसको तो पहले शेयर करूँगा मैं।